कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। ये हाल है जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। पाकिस्तान की वो टीम जिसने 4 फरवरी 2021 को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान शुरू होने वाले सेकंड टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को ना सिर्फ हराया था, बल्कि हसन अली ने इस मैच के अंदर अपनी जबरदस्त बॉलिंग के थ्रू तबाही भी मचाई थी। सो उस जीत के बाद आज 3 सितंबर 2024 है। 1308 दिन गुजर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच अपने होम कंडीशंस के अंदर नहीं जीत पाई। और अब जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पहले मैच के अंदर जो विकेट तैयार की गई थी, उस विकेट के ऊपर तो ये कहा जा सकता है कि शायद पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो जनाब दबाव का शिकार हो गई थी, या फिर जनाब चूंकि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब टेस्ट मैच खेल रही थी, तो इस वजह से जो खिलाड़ी हैं वो उस तरह से जनाब जो टेस्ट क्रिकेट की गेम अवेयरनेस है वो नहीं थी उनके पास, तो इसलिए वो कोलैप्स कर गए। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में 2 मौके ऐसे थे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी, लेकिन वहां से जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है, तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो शिकस्त है, इसको देखते हुए ये कह देना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो जनाब वफात है वो हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन एक जानिब जहां पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों शिकस्त को लेकर इस वक्त जनाब शोर मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो बांग्लादेश को अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को जो टेस्ट स्टेटस मिला था उसमें बीसीसीआई के बाद, या यहां तक कहा जाता है कि बीसीसीआई से भी ज्यादा जिस मुल्क ने की रोल प्ले किया था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। और 1999 के वर्ल्ड कप में जब पहली दफा बांग्लादेश क्रिकेट टीम जनाब कोई भी वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी और वहां पर उस वक्त उन्होंने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी थी, तो ये एक जीत जो है बांग्लादेश की, ये भी काफी नहीं थी कि जनाब उनको जो टेस्ट स्टेटस है वो हासिल हो जाए। लेकिन बाद में उसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, और पाकिस्तान के खिलाफ जो कामयाबी थी बांग्लादेश की, इसने की रोल प्ले किया था बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाने में। और 26 जून को बांग्लादेश जो है उनको टेस्ट स्टेटस मिला था, और 24 साल के बाद बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने से बेहतर रैंकिंग रखने वाली, अब उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी शिकस्त दी हुई है, जिम्बाब्वे को भी शिकस्त दी हुई है, लेकिन पाकिस्तान को जो जनाब किसी वक्त में बांग्लादेश को ऐसे चुटकियों के अंदर जनाब खा जाया करती थी, उसको शिकस्त दिया, तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस वक्त बांग्लादेश को अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस वक्त कोहराम बरपा हुआ है, और एक जगह मैं रीड आउट कर रहा था, पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं जनाब हाकवानी साहब, उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर लिखा कि बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि अगर आज आपने पाकिस्तान की जो हार है इसके ऊपर अपना एनालिसिस नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि जनाब मैं खामोश था, मैं सब्र कर रहा था, क्योंकि अगर मैं फिल फॉर लिखता तो शायद मैं लिख ना पाता, और मैं जनाब अपनी लिखाई के थ्रू अपने जो लफ्ज हैं उनके थ्रू कहीं कोई गालम गलोच है वो ना दे जाता, जो लुब्बे लुबा बनता है हाकवानी साहब की पोस्ट का वो यही है। सो जनाब ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर के कोहराम बरपा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस कप भी शुरू होने वाला है, और इस चैंपियंस कप में जो पिशावर की टीम होगी, पिशावर पैंथर्स गालिबन उसका नाम होगा, उसके मेंटोर हैं सकलैन मुश्ताक साहब, द फेमस सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने कहा था कि ये कुदरत का निजाम है। और उनसे आज सवाल हुआ, और उस सवाल के जवाब में उन्होंने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना पिशावर के मेंटोर नामजद होने के बाद, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम जो बड़ी टीमें हैं जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का नाम लिया गया और कहा गया कि जनाब उनकी तरह की जो क्रिकेट है वो खेलने की कोशिश करेंगे, उनके जो फार्मूलाज हैं जीतने के
उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो सकलैन मुश्ताक साहब की ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ना मेरे ज़हन में 2 चीज़ें आई। नंबर 1 ये है कि जनाब सकलैन मुश्ताक साहब ने बड़ा दावा किया है कि हम जो बड़ी टीमें हैं, उनके विनिंग फ़ॉर्मूलाज़ को अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लेकर आएँगे। लेकिन भाईजान ये ज़रा बताइएगा कि आप जैसे ही पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर भी हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने थे रमीज़ राजा साहब और उनके चेयरमैन बनने से पहले एहसान मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता-धर्ता थे और सीईओ थे जनाब आमिर आमिर खान, मेरे ज़हन से नाम स्किप हो गया। बहरहाल यही उनका मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ना डिस्क्रिप्शन के अंदर बल्कि वो जो सीईओ साहब थे ना उनका नाम डाल दूँगा। वो आए थे इंग्लैंड से। मेरे ज़हन में बार-बार उनका नाम थोड़ा-सा आ रहा है लेकिन स्किप हो रहा है। आप मैं माज़रत करता हूँ जनाब, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता दीजिएगा, मैं पिन भी कर दूँगा जो कमेंट करेंगे। अच्छा, जब ये एहसान मानी साहब और सीईओ साहब थे ना, खान साहब, तो उस दौर में पाकिस्तान जीत रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट हर रोज़ जो नई बुलंदियाँ हैं, उनको छू रहा था। लेकिन सितंबर में जब ये शख्सियात गईं और रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और रमीज़ राजा के चेयरमैन बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए आया, तो जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, उसकी विकेट ऐसे थी कि जैसे रोड है, फट्टा विकेट थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया पहला मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन उसी दिन एक चीज़ इंडिकेट करके गई थी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का ज़वाल शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 3 मैचेस खेले और 1 मैच के अंदर हमें शिकस्त हुई। लेकिन हमने कहा कि जनाब देखें, हमारे खिलाड़ियों ने रन्स तो स्कोर किए हैं ना। उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर आया जनाब इंग्लैंड और इंग्लैंड ने हमें 3 मैचेस के अंदर ठोका और इंग्लैंड की जो अप्रोच थी, उसको देखकर हमने कहा कि हमने इस अप्रोच को अपनाना है और बेस बॉल अप्रोच के पीछे हम भागे। लेकिन उस बेस बॉल अप्रोच ने किया क्या? पाकिस्तान के लिए घंटा हमने अपनी जो अपनी क्रिकेट थी, उसको तबाह करके रख दिया कि जनाब हमने इंग्लैंड का जो फ़ॉर्मूला है उसको अपनाना है। लेकिन वो इंग्लैंड का फ़ॉर्मूला इंग्लैंड के पास है। हमने सिर्फ़ नकल मारी और नकल मार के कहा कि जनाब अच्छा वो टेस्ट क्रिकेट को ओडीआई या टी20 की तरह खेलते हैं। तो हमने नो लुक शॉट वाले साइम अय्यूब जो हैं, उनको चांस देने की कोशिश की। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उनके जो बैट्समैन खेलते हैं, वो मैच सिचुएशन को भी रीड आउट कर लेते हैं। वो देख लेते हैं कि जहाँ कहाँ पर हमने जनाब बाहर निकल कर खेलना है और कहाँ पर हमने अंदर रहकर खेलना है। और फिर जनाब जो लेटेस्ट एंट्री हुई है, बेसबॉल कॉन्सेप्ट के अंदर जेमी स्मिथ की, जो इंग्लिश टीम के इस वक़्त विकेट कीपर हैं और जो उनके बारे में लिखा गया है कि उनको ये सोच कर टीम के अंदर लाया गया है कि वो टेल एंडर्स और जो लो डाउन द ऑर्डर वाले बैट्समैन हैं, उनके साथ मिलकर अगर टीम मुश्किलात का शिकार है तो पार्टनरशिप डेवलप करें और टीम का जो स्कोर है उसको आगे लेकर जाएँ। और जब से जेमी स्मिथ ने खेलना शुरू किया है तो उन्होंने जनाब जो अपना रोल उनको दिया गया है, उसको बड़ी अच्छी तरह से निभाया। लेकिन हमने कहा कि हमने जनाब स्ट्राइक रेट के पीछे भागना है, हमने जनाब जो हंस की चाल है, उसको कॉपी करना है। लेकिन कौवा ये भूल जाता है कि जनाब आप अगर हंस की चाल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे और नकल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर भाईजान आप अपनी चाल भी भूल जाएँगे। सो इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है, वो जनाब पिछले 1 साल से हर रोज़ जो पस्ती की नई गहराइयाँ हैं ना, उनके अंदर डूबती जा रही है। और आज 3 सितंबर है और लास्ट ईयर 3 सितंबर को देखा जाए ना, तो 2 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेला था। उस मैच के अंदर पाकिस्तान ने 266 के ऊपर भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया था, श्रीलंका के अंदर। लेकिन उस मैच के बाद क्या हुआ? हमने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 राउंड का मैच खेला और पाकिस्तान की कंडीशंस में खेला। लेकिन हम उस मैच से उस तरह से बेनिफिट गेन नहीं कर पाए थे। 190 का गालिबन पाकिस्तान को हदफ मिला था और हमने चेज़ डाउन करते हुए 35 से ज़ायद ओवर जो हैं, वो लगा दिए थे। हालाँकि हम उसको जनाब अपनी तेज़ बैटिंग के थ्रू जल्दी भी अचीव कर सकते थे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतने के बाद 10 और 11 सितंबर को हमने भारत के खिलाफ मैच खेला। वहाँ पर पहले हमारे बॉलर्स की पिटाई हुई, फिर जनाब जो हमारे बैट्समैन थे, वो रेत की दीवार साबित हुए। फिर जनाब हमें जो मार है, वो श्रीलंका के खिलाफ भी पड़ी। उसके बाद हम वर्ल्ड कप में गए, तो हम
सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन इसी वर्ल्ड कप में पहली दफा जो अफगानिस्तान है उन्होंने हमें ओडीआई क्रिकेट के अंदर शिकस्त दी। उसके बाद जनाब हम ऑस्ट्रेलिया के 3-0 से सीरीज हार कर आए। न्यूजीलैंड के 4-1 से टी20 सीरीज हारी। न्यूजीलैंड के जो सी डी ग्रेड टीम थी वो पाकिस्तान आई, हमने 2-2 से सीरीज बराबर कर ली और हमने कहा कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। उसके बाद हम आयरलैंड में गए, पहले मैच के अंदर हमें शिकस्त हुई, तो बाकी 2 मैचेस के अंदर हमने जो जनाब फर्स्ट मैच को लेकर सूरत-ए-हाल बनाई हुई थी और जो प्लानिंग की हुई थी, उसको डाला जनाब खुड्डे के अंदर और कहा गया, ये तो अगर हम सीरीज हार गए तो हमारी तो बेइज्जती है। तो हमने जनाब वो सारी प्लानिंग एक साइड पे रखकर मैच जीतने की कोशिश की। ये नहीं सोचा कि जनाब आगे वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के लिए जो हम प्लान करके आए थे कि हम सलमान अली आगा को लेकर जा रहे हैं, हमने उसको ट्राई आउट करना है, हमने बाकी कॉम्बिनेशंस देखना है, तो हमने कहा कि भाईजान हमें बाकी कॉम्बिनेशंस की जरूरत नहीं है। हम जनाब यहाँ पर जो जीत का कॉम्बिनेशन है, जो जीत का फार्मूला है छोटी टीम के खिलाफ, उसको ही लेकर खेलेंगे और हम जनाब 2 मैचेस जीत गए। लेकिन फिर हम इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड ने जनाब शुक्र है बारिश हुई, 2 मैचेस बारिश की नजर हो गया और जो 2 मैचेस हमने खेले, उन 2 मैचेस के हमें अंदर फेंटी पड़ गई। देन हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। 6 जून को हमने यूएसए के खिलाफ डैलस के अंदर मैच खेला, वहां पर यूएसए ने हमें पेल कर रख दिया। फिर जनाब हम जनाब 9 जून को भारत के खिलाफ मैच खेल रहे थे। 48 गेंदों के ऊपर हमें जीतने के लिए 48 रन चाहिए थे, लेकिन हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई और हम जनाब वो मैच भी नहीं जीत पाए। देन हम कनाडा से जीते और आयरलैंड से जीतकर जो बची कुछ इज्जत है वो बचाकर घर वापस आए। और अब जनाब बांग्लादेश ने जो हमारी बची कुछ इज्जत थी वर्ल्ड कप की, उसको जनाब रोंद कर रख दिया है और इस वक्त यही कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट जमीन बोस हो चुकी है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा हालत है उसको देखकर पढ़ लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।